माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा दुर्गा जी माता महेश मर्दनी के स्वरूप में अनंत स्वरूप है माता भगवती के, मगर इस भूतल में माता महेश मर्दनी के स्वरूप से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मांड की समस्त देवी देवताओं की शक्तियां माता भक्ति माता महेश मर्दनी के स्वरूप में है। और इस गलत फहमी में भी मत रहना कि देवताओं ने माता भगवती को प्रकट किया है। यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। हमारे कथावाचक क्योंकि तपस्वी है नहीं, भक्ति कभी उन्होंने की नहीं, कुछ पुस्तकों को पढ़ लेते हैं तो हमारी पुस्तकों में कितना घालमेल हुआ है इसकी कल्पना नहीं। माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा जो अनंत ब्रह्मांडों की जननी है, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है, उनकी क्या औकात देवों की वो माता भगवती आदि शक्ति जगदम्बा को प्रकट करे, उनको अपनी शक्तियां दे, जिनकी शक्तियों पर वो एक एक कदम उठाते हैं। एक सामान्य नारी जिन देवताओं को पालने में झूलने के लिए बाध्य कर देती है, वह जगजननी जगदम्बा देवों की जननी है। वह जब जहां चाहे वहां प्रकट हो जाती है और अपनी शक्तियों को किसी से खींच लेती है और यह एहसास कराती है कि तुम यदि अपने आप को पहचान रहे होते तो तुम्हारे अंदर मेरी शक्तियां थी, फिर भी तुमने असमर्थता दिखाई। वही शक्तियों के रूप में माता भक्ति जब वे पुकारते हैं तो प्रकट हो जाती है। कण कण में वो शक्ति समाहित है। आज हमारा सनातन ही इतनी बड़ी अज्ञानता का जीवन जी रहा है। हमारे धर्मज्ञानी अनेकों लोग देवादि देव जिसे मां कहकर के पुकारते हैं, उच्च कोट के अनेकों ऋषि मुनि जिसे मां कहकर के पुकारते हैं, जिस सत्य को स्वीकार करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ चीख चीख कर कहते हैं अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश है, अनेकों राम और कृष्ण हैं, सीता और राधा हैं। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि राधा सर्वोच्च सत्ता है, माता भगवती दुर्गा से बढ़कर के हैं। ये हमारे लिए सभी पूज्य हैं, राधा हो सीता हो कोई भी हो, मगर ये सभी उनकी अंशावतार हैं। हजारों लाखों राधाएं उनके चरणों में समा जाएंगी, तब भी उस परम सत्ता की शक्ति का पार नहीं पा पाएंगे। अनेकों राम और कृष्ण उनके चरणों के एक अंश में समा जाएंगे। उस सत्य को समझो, अन्यथा मैं एक न एक दिन सभी को समझाने में का रास्ता निकालूंगा जरूर। हमारे बड़े बड़े साधक अज्ञानता का जीवन जी रहे हैं, सत्य को खोजना ही नहीं चाहते, सत्य की दिशा में बढ़ना ही नहीं चाहते। हमारी आत्मा की जननी हजारों देव नहीं हो सकते। हमारी आत्मा की जननी माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है, जो अजन्मा अविनाशी है, किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती, गर्भ से जन्म लेने वाली उनके अंशावतार होती हैं। माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ही अनंत लोगों की जननी है। अज्ञानता में अनेकों लोगों ने अपने पंथ चला रखे हैं। मैं कह रहा कबीर निखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कबीर जैसे अनेकों संत, कबीर संत थे, साधक थे। कबीर जैसे अनेकों संत तो ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में ही समा जाएंगे।
उस परम सत्ता के चरणों तक तो उनके पहुंच ही नहीं है। उन्हें निखिल ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाए और सनातनी स्वीकार करें, ये दुर्भाग्य है। क्योंकि हम सनातन की ताकत को संगठित होकर के बढ़ाना ही नहीं चाहते। हमारे शंकराचार्य उस दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करना ही नहीं चाहते। जहां एक सनातन की शक्ति होनी चाहिए, ठीक कबीर को मानो, मीरा को मानो, तुलसी को मानो, साधक थे, गुरु हो सकते हैं किसी के, गुरु को भी भगवान के रूप में मानते हैं, मानो, मगर निखिल ब्रह्मांड का रचयिता कह दो, देवी देवताओं से ऊपर कह दो, तो उन देवी देवताओं का अपमान होगा, हमारी स्वयं की आत्मा का अपमान होगा। हम टुकड़े टुकड़े में विभक्त होते चले जाएंगे। हमारे अनेकों धर्म ग्रंथ चीख चीख करके कह रहे हैं, उस सत्य की तरफ बढ़ना तो सीखो, अपनी आत्मा का ज्ञान तो प्राप्त करो। मैं सभी धर्म प्रमुखों के लिए कह रहा हूं, सभी को सम्मान देते हुए कह रहा हूं, अज्ञानता के अंधी दौड़ में मत दौड़ो, अन्यथा यह समाज और ज्यादा अज्ञानता के अंधी दौड़ में दौड़ने लगेगा। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वही तुम समाज को दोगे, मगर सत्य रहस्य समाज के बीच दो, अज्ञानता की सीख समाज को मत दो। पहले सामान्य सा पुजारी भी हुआ करता था तो साधक तपस्वी हुआ करता था। आज अनेकों अनेकों लोग कथावाचक, बड़े बड़े कथावाचक जो अपने आप को कथावाचक कहते हैं, मैं सभी की बात नहीं करता मगर अधिकांश की बात कहता हूं, 8 बजे तक गधों की तरह पढ़ करके सोएंगे, उसके बाद भी कह देंगे हम बहुत बड़े कथावाचक हैं। धन कमाने के लिए कोई कथावाचक बने तो समाज को क्या देगा? जिसके अंदर की चेतना तरंगे स्वयं केवल अपने अर्जन के लिए बैठी हुई है, उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होगा। आवश्यकता है कथावाचकों की, धर्म का ज्ञान समाज को दे, मगर आज दिशा किस दिशा में जा रही है? नाच गाना, सुख वैभव, अनेकों कथावाचक हैं, बार बालों को बुलाकर डांस कराते हैं। कथाओं में ऐसे कथावाचकों को बुलाया जाता है समाज के द्वारा, चूंकि वैसा वातावरण बना रखा है कि चोर चोर मौसेरे भाई। कौन कथावाचक अच्छे गीत गाएगा जो लोगों को नचाए? मंडली टीमें बना ली जाती है, पहले फिर तैयारी करके आई जाती है, सच संवर के आया जाता है कि हमको नाचना है वहां पे, टोली बना बना करके। ये कथाएं समाज को क्या दिशा देंगी? होना तो यह चाहिए कि कथाओं में, जहां अगर आप भगवान की कथा कह रहे हैं, भागवत कथाएं कह रहे हैं, हमारे ऋषियों मुनियों ने जिन्होंने शुरुआत किया तो उन्होंने सोचा नहीं था कि आगे आने वाली पीढ़ी हिजड़ों का जीवन जिएगी। मैं कथावाचकों के लिए सब संबोधन कर रहा हूं। आपत्ति है, मुझे घोर आपत्ति है, सनातन के रक्षक के रूप में घोर आपत्ति है। गीत संगीत हो, भजन हो, इसके लिए मना नहीं करता। भक्त तृप्त हो, तालियां बजाएं, उसके लिए मना नहीं करता। भाव विभोर हो, उसके लिए मना नहीं करता। मगर खड़े हो करके थिरक थिरक करके नाचे, इसका विरोध करता हूं। क्योंकि उनमें कोई मीरा नहीं है, किसी के अंदर मीरा जैसी भक्ति नहीं है। केवल अपने मनोरंजन के लिए तो बार बालाओं में को क्या वहां चले जाओ, बियर पियो, शराब पी करके अनेकों बच्चे आते हैं कथाओं में, बियर पी करके आते हैं, कोई उनके जीवनों में परिवर्तन नहीं आता। इस नाच गाने से अपने कथावाचकों को सजग होना पड़ेगा। राम की कथा हो रही, कृष्ण की कथा हो रही, कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, नाच गाना अय्यासी के गीत गाए जा रहे हैं, डीजे बजाए जा रहे हैं, नशे में लड़के गा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। अनेकों बड़े बड़े कथावाचक हैं, भक्ति भाव कहीं नजर ही नहीं आती, तपस्यात्मक जीवन नजर नहीं आता।
बस 4 पोथी पढ़ ली और लोगों को पढ़ाना प्रारंभ करा दिया। अरे पहले अपने रोम रोम को परिवर्तन करो, तपस्वी बनो, तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा की सत्य तरंगे जागृत हो, तब तुम्हें कथावाचक बनने का अधिकार है। कथाओं का विरोधी नहीं हो, मगर आज जिस तरह की कथाएं चल रही हैं, दिशा भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कथा सुन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण हो जाएगा। अब तक कितने के पूर्वजों का कल्याण हो गया? कथावाचक सिर्फ अपना कल्याण करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करते हैं। कुछ कथावाचकों को जो आ जाता है कि आप देख रहे होंगे आए दिन सब जगह छाए पड़े होंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने विज्ञापन के लिए, एजेंसियों को हायर करते हैं। आप सोचते हो कि अरे इसमें तो न्यूज चैनल में भी इनका चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ अपने विज्ञापन के लिए। करोड़ों करोड़ों रुपए मानवता के कल्याण के लिए खर्च किया जाता। विज्ञापन जरूरी जितना उतना कीजिए, उसके लिए मना नहीं किया जाता। संसाधन है, मगर जीवन किस तरह का है? पैसा खर्च कर लोगों को किस तरह गुमराह किया जाता है। सत्य का एक ज्ञान नहीं है। धर्म ग्रंथों में कह दिया जाए तो बोल नहीं पाएंगे। और जीवन किस प्रकार का जी करके किस तरह से अपने आप को समाज में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। एक नहीं अनेकों इस विषय में कभी जब समय मिलेगा विस्तार से रखूंगा विचारों को, चिंतनों को। मगर व्यथा होती है अंदर कि हम सनातन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्यों नहीं हमारे बच्चे सनातन के ताकतवर स्तंभ बन पा रहे? क्योंकि वह भी देखते हैं कि हमारा गुरु, हमारे कथावाचक कैसा जीवन जीते हैं। त्याग तपस्या का नाम और निशान नहीं। सच्चाई ईमानदारी कहीं नजर नहीं आती। मैं सभी कथावाचकों की बात नहीं करता, अनेकों कुछ कथावाचक हैं जो तपस्यात्मक जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, समाज को कुछ अच्छी बातें भी बताते हैं। मगर केवल ज्ञानी बने रहने से हमारा कल्याण नहीं होगा। तपस्वी बनना ही पड़ेगा, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। माता भगवती आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा के नवरात्रि जैसे पर्व हो, वहां भी अनेकों जगह जो जानकारी मिलती है कि जगह जगह मूर्तियों की स्थापना करके, कहीं नशे करके कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, अलग अलग चीजें हो रही हैं। काश अगर साधनात्मक पथ पे बढ़ जाता तो समाज को जल्दी परिवर्तन मिलता, समाज में जल्दी लाभ प्राप्त होता। मगर दिशा जा रही है दांडिया नृत्य की तरफ। बड़े बड़े आयोजन कराए जा रहे हैं नृत्य के। हमारे किस सनातन में था इस तरह नाच गाना? कौन सी मां की भक्ति कर रहे हो? मां की भक्ति के सामने अगर कोई लोग इन चीजों को लेकर के करते भी थे तो भक्ति में सारोबार रहते थे। उनका जीवन अलग स्तर को लेकर के जीता था। हाँ, तो पहले से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लोग नाचना सीखते हैं, उद्योगपति उनका आयोजन करते हैं, पैसा कमाते हैं विज्ञापन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। युवा पीढ़ी बड़ी लाइन लगती चली जा रही है। अगर मैं उन युवाओं से पूछूं कि तुम अपने घरों में कभी मां की भक्ति के लिए 5 मिनट बैठते हो, तो 90% लोग यही कह देंगे नहीं। यह नाच गाना विकारों की तरफ ले जाएगा। उनके दृश्यों को देखो, आजकल तो सब कुछ मीडिया में आ जाता है कि क्या उनके अंदर वो भक्ति नजर आती है? क्या वास्तव में वो मां के भक्त हैं? क्या इस तरह की भक्ति से हमारी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक हो जाएंगी? क्या हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा? कतई नहीं। समाज को सही दिशा में बढ़ाना पड़ेगा कि 2 मिनट अपने घर में मां की आराधना, नवरात्रि जैसे पर्व हैं, लोगों को प्रेरित करो कि किसी धार्मिक स्थल में बैठकर सत्कर्म करो, मंत्र जाप करो, ध्यान करो,
परोपकार के कार्य करो। अपने घर में हो तो घर में मां की आराधना करो। टूटे फूटे शब्दों में ही जो कुछ हो सके उन मंत्रों का जाप करो, उससे आपका कल्याण होगा। मगर इन पर अगर टिप्पणियां करो तो इनको बुरा लगता है। कहीं से आवाज उठे या न उठे, मेरे मंच से आवाज जरूर उठेगी। कि धनवान हमारे सनातन को गलत दिशा में न ले जाए, धर्मगुरु हमारे सनातन को गलत दिशा में न ले जाएं, सनातन को और समझे,